हेलो फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग स्टडी कर रहे हैं यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। तो अभी से नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन, जिसमें हम लोग इनवर्स स्क्वायर लॉ देखा था, लैम्बर्ट कोसाइन लॉ देखा था। ठीक है, तो कल लैम्बर्ट कोसाइन लॉ में हम लोगों ने ये देखा था कि जो आपका कोई भी लाइट है, ठीक है, एक लाइट सोर्स है, ठीक है, तो देन वो किसी सरफेस एरिया पे अगर वो लाइट फॉल हो रहा है तो देन उसका वहाँ पे एल्यूमिनेशन क्या होगा, एल्यूमिनेशन क्या होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा था कि एक तो नॉर्मल फ्लक्स होता है, दूसरा होता है इंसिडेंट फ्लक्स। तो नॉर्मल फ्लक्स और इंसिडेंट फ्लक्स के बीच में जो कोसाइन एंगल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एल्यूमिनस एल्यूमिनेशन के। ठीक है, जिसको ई बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कि इस एरिया पे कितना आपका एलिमिनेशन होगा। ठीक है, तो देन अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग वो तो लॉ देख ही लिया था। ठीक है, अब उसी का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, यूज का यूज करेंगे। ठीक है, कि अब हम लोग पढ़ेंगे लैंप्स के बारे में। बहुत सारी लैंप्स है, आप लोगों ने देखा होगा कि लैंप्स का मतलब लाइट हो गया। कुछ लाइट अपने घर में यूज होती है, कुछ स्ट्रीट लाइट के लिए यूज होती है, कुछ अपने गाड़ियों में यूज होती है। ठीक है, कुछ स्टेडियम्स वगैरह में यूज होती है। आपने प्रोजेक्टर देखा होगा, ठीक है, कि या सिनेमा हॉल में हम लोग जब जाते हैं तो पीछे से लाइट निकलती है, बहुत सारे बड़े पर्दे पे वो फैल जाती है और पूरा का पूरा दिखता है। तो हर एक जगह अलग अलग किस्म की लाइट्स यूज होती है। ठीक है, जिसका अलग अलग मैकेनिज्म है। तो उन्हीं में से हम लोग वन बी वन करके पढ़ेंगे कि लाइट तो है, ठीक है, लेकिन सबका अलग अलग जगह पर यूज है। ठीक है, देख हम लोग जब बाइक वाइक में जब ये करते हैं तो आप उसमें डीपर भी होता है, ठीक है, लाइट भी होता है, तो किस तरीके से उनका यूज होता है। जो अपने स्ट्रीट लाइट होता है, ठीक है, बहुत जगह आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई रहती है, बहुत ज़्यादा लाइट्स करती है। कुछ टाइम के बाद वो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है, फिर ऑन हो जाती है, उनसे बिल्कुल पीला कलर का प्रकाश निकलता है। ठीक है, स्टेडियम में हम लोग देखते हैं कि स्टेडियम में अलग तरह की लाइट यूज होती है। ठीक है, या अगर कुछ से अगर बात करें अपन, तो शादी वादी में हम लोग देखते हैं कि हम लोग बोलते हैं कि भेपर जलाओ, भेपर जलाओ। ठीक है, तो बिल्कुल दूध ही और रोशनी निकलती है, पूरा दिन जैसा हो जाता है। तो सब लैंप ही है, अलग अलग तरीके का लैंप है। ठीक है, तो उनके बारे में वन बाई वन करके हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे और जानेंगे कि किसका कहाँ पे क्या यूज है, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, उसका वर्किंग किस तरीके से होता है, और उसको हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, तो देन हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे इन्हीं लैम्प्स के बारे में। ठीक है, तो इस लैम्प्स में अभी जो हम लोग देखेंगे, जो आपके सिलेबस में, वो है आपका हैलोजन लैम्प। ठीक है, आपका जो हैलोजन लैम्प है, ये लैम्प तो है लेकिन इसका नाम दिया गया है हैलोजन लैम्प। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे पहले लैम्प था उसका नाम था इनकैंसिडेंट लैम्प। ठीक है, इनकैंसिडेंट लैम्प। ठीक है, और उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बल्ब आपने देखा होगा, तो बल्ब के अंदर सिंपल अगर हम लोग बात करें कि अगर इस तरीके से अगर हम लोग बल्ब बनाए, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से अगर हम लोग बल्ब बनाए, ठीक है, बल्ब बनाए, तो यहाँ पे इस तरीके से ये क्या होता है, ये फिलामेंट होता है, जो कि टंगस्टन का बना हुआ रहता है, टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ होता है। ठीक है, और यहीं पर हम लोग इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो देखते हैं कि टंगस्टन धीरे धीरे आपका, यही टंगस्टन जो आपका क्या होता है, सप्लाई जाता है, ये हीटेड हो जाता है। ठीक है, और इसी से लाइट निकलती है। ठीक है, और सारा का सारा गेम क्या है, इसी टंगस्टन, अगर ये जो फिलामेंट है टंगस्टन का बना है, अगर बीच से ब्रेक हो जाता है, बल्ब जलता ही नहीं है, बल्ब जलता ही नहीं। और ये बिल्कुल एकदम बहुत पतला मटेरियल का बना हुआ था। आप एक सिंपल सा बल्ब लेना, ठीक है, बल्ब लेना जो पारदर्शी बल्ब होता है, ज़्यादा तेजी से हिला दोगे ऐसे तो ये फिलामेंट उसका टूट भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पेशली अगर बल्ब जल तभी जलेगा जब फिलामेंट सही है, फिलामेंट टूट गया उसका, ठीक है, फिलामेंट टूट टूट गया तो देन वो ग्लो नहीं होगा। ठीक है, तो देन सबसे पहले जो हम लोग बात करेंगे कि इनकैंसिडेंट लैम्प था। ठीक है, तो वहाँ भी फिलामेंट यूज हो रहा था, वो फिलामेंट आपका टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ रहता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी बीमारी ये थी कि ये जो आपका फिलामेंट है ना, वो वेपोराइज होने लगता था। ठीक है, जब कोई चीज़ वेपोराइज होने लगेगा तो उसकी लाइफ कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, और धीरे धीरे ये जो आपका
ये जो फिलामेंट है मतलब इसका वाष्पीकरण होने लगेगा, ठीक है। तो ये फिलामेंट धीरे धीरे कमजोर हो जाएगा, एफिशिएंसी बल्ब की कम हो जाएगी, धीरे धीरे जाके इसकी दीवारों पे ये जो वेपराइज हो गया, तो बाहर तो जा नहीं सकता है, क्योंकि बल्ब क्या है, बिल्कुल पैक है, ठीक, तो जाएगा नहीं, तो धीरे धीरे इसकी दीवारों पे जाके लगना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो दीवार है वो डार्क होना चालू हो जाएगा। जब डार्क होना चालू हो जाएगा तो कम लाइट अपनी बाहर की तरफ निकलेगा। आपने देखा होगा कि जहाँ भी कोई घर वर है जहाँ पे धुआं निकलते रहता है, तो धीरे धीरे धुएं के कारण दीवारें क्या हो जाती है, काली हो जाती है, ठीक है। तो जाके दीवारों में वो क्या होता है, चिपकना, उससे जो भी मतलब इस तरीके से मटेरियल्स निकलते हैं, ठीक है, वो दीवार पे जाके चिपकना चालू कर देते हैं और बिल्कुल घर जो है बिल्कुल अंधेरा अंधेरा सा लगने लगता है, ठीक है। तो सेम यहाँ भी है, इन इनकैंडेसेंट लैंप का जो यहाँ पे देखते हैं कि जो फिलामेंट है, वो फिलामेंट इसमें भी हम लोग क्या करते हैं कि इनर्ट गैस यूज करते हैं, ठीक है, ऑर्गन जैसा इनर्ट गैस यूज करते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है ना कि ये जो इसका फिलामेंट है ना, ये वेपोराइज होने लगता है, वेपोराइज होने लगा तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, ठीक है। और ये जो वाष्पीकरण होने लगे तो इसके दीवारों पे क्या चिपकना चालू हो जाएगा, डार्क मतलब डार्कनेस होने लगेगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो उसका जो लाइट बाहर आ रहा था वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो देन इसी के मतलब इसी का इम्प्रूवमेंट है एक तरीके से आपका हैलोजन लैम्प, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें फिलामेंट होता ही है, ठीक है। इसमें हम लोग इनर्ट गैस के साथ एक हैलोजन गैस को फिल कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि ये जो आपका फिलामेंट दिख रहा है, ये जो फिलामेंट दिख रहा है, ये क्या वेपराइज नहीं होता है। जब ये वेपराइज नहीं होगा तो क्या होगा कि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। ये जिसकी ये आपका ग्लास इनक्लोजर है, ठीक है, उसके ऊपर कोई भी इस तरीके का डार्कनेस नहीं आएगा, तो जो आपको आउटपुट निकलेगा भरपूर मात्रा में निकलेगा। देख लीजिए इस तरीके से आपका जो हैलोजन लैंप है, ठीक है, ये आपका टर्मिनल है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ग्लास होता है, बल्ब किसी ना किसी ग्लास के अंदर ही तो होता है, ठीक है। आप खुले में रख नहीं सकते, सारा गैस तो निकल जाएगा। तो एक हम लोग क्या करते हैं कि ग्लास का एक चैम्बर बनाते हैं क्लोज, और उसके अंदर ही फिलामेंट होता है, उसके अंदर हम लोग गैस को फिल कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखिए आपका ग्लास का एक चैम्बर है, इसके अंदर ये टर्मिनल्स हैं, ठीक है, और ये आपका फिलामेंट है, और इसके अंदर हम लोग हैलोजन गैस को फिल कर रखा है, ठीक है। ये आप जो आपका ग्रीन कलर का दिख रहा है इस तरीके से कुंडली आकार का, वो टंगस्टन है, फिलामेंट है, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे, ये जो फिलामेंट किस मटेरियल का बना हुआ रहता है, वो टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ रहता है। और ये ब्लैक ब्लैक कलर से जो दिख रहा है, ये क्या है, इस टंगस्टन को सपोर्ट करने के लिए, जो टंगस्टन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, बीच में से टूट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो इस तरीके से इनकी कुंडली इसलिए बनाते हैं, ठीक है। अगर हम लोग डायरेक्टली दे देते ये, तो क्या होगा कि डायरेक्टली भी हो सकता है, लेकिन इस तरीके से कुंडली बनाएंगे हम लोग, तो क्या होगा कि ज़्यादा मतलब इस तरीके से हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। कम एरिया में ज़्यादा हम लोग यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो इस तरीके से फिलामेंट जो है इसी तरीके से आपको बनाया जाता है कुंडली की तरह में, ठीक है। इस तरीके से अगर ऐसे देने की बजाय अगर ऐसे करें तो कम एरिया में हम लोग ज़्यादा इस कुंडली को हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं होता है, हम लोग सिंपल हैलोजन गैस यूज करते हैं। तो उसको यूज करने से ये जो इस तरीके का लैंप होता है, इनकैंडेसेंट लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप के ऊपर ये मतलब इसी का इम्प्रूवमेंट है, जो, ठीक है, मतलब इसके ऊपर जो है वो हैलोजन लैंप यूज करते हैं, ठीक है। इसमें कुछ ना कुछ ड्रॉबैक आ गया, इस ड्रॉबैक को रूम करके हम लोगों ने हैलोजन लैंप लगा दिया। दोनों में डिफरेंस ये है बस, इसमें जो हम लोगों ने क्या कर दिया, इनर्ट गैस के साथ में हैलोजन गैस को फिल कर दिया। उससे क्या होगा कि इसमें जो क्या होगा, जो फिलामेंट का वेपराइजेशन और वाष्पीकरण हो रहा था, ठीक है, इसमें नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी दीवारें काली नहीं होगी, ठीक है। तो सिंपल सा देख लीजिए कि इसमें जो हैलोजन लैंप में जो आपका जो फिलामेंट है, जो ये फिल्म ग्रीन कलर से दिख रहा है, वो आपका टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ रहता है, टंगस्टन फिलामेंट होता है, टंगस्टन मटेरियल का बना हुआ रहता है, ठीक है। इनर्ट गैस, इसमें देखिए इनर्ट गैस क्या होता है, आर्गन एंड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ हैलोजन, ठीक है। इसमें ऑलरेडी इसके अंदर इस ग्लास इंक्लोजर के अंदर इनर्ट गैस होता है, इनर्ट गैस में आर्गन है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ में हैलोजन भी इसके अंदर क्या किया जाता है कि इस मतलब कि ग्लास चेम्बर के अंदर अपन रखते हैं, ठीक है। तो इनर्ट गैस लाइक आर्गन एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हैलोजन लाइक
ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो हाइड्रोजन में हम लोग यूज करते हैं ब्रोमीन और आयोडीन, और उसमें इनर्ट गैस भी होता है। तो इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं कि इस चैम्बर के अंदर, इनक्लोज चैम्बर के अंदर रखते हैं, ठीक है। जो आपका टंगस्टन फिलामेंट है और प्लस जो हैलोजन जो है, टंगस्टन फिलामेंट तो है ही, और यहाँ पे इसमें हम लोग क्या करते हैं, हैलोजन गैस को फील कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक रीजनरेटिव साइकिल, मतलब टंगस्टन फिलामेंट और हैलोजन, अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन से एक रीजनरेटिव साइकिल जनरेट होता है। इस रीजनरेटिव साइकिल से क्या होता है कि ओवरऑल जो मेरी इफिशियंसी है ना, मेरी लाइफ है इस लैम्प की, वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। क्लियर। जो आपका हैलोजन लैंप है, इसका एक एडवांटेज ये है कि स्मॉलर इन साइज, इसका साइज क्या होता है, स्मॉल होगा लेकिन लाइट ज्यादा देगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि साइज बड़ा है लाइट कम दे रहा है। तो हैलोजन लैंप क्या होगा कि साइज में छोटा होगा और लाइट क्या करेगा, ज्यादा देगा, ठीक है। अब इसको सिंपल है कि मैंने पूछा कि इसको यूज कहाँ किया जाता है। तो इसको यूज किया जाता है, बहुत जगह यूज किया जाता है इसका एप्लीकेशन में, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर में इसका यूज किया जाए, हेड जो आपका हेडलाइट होता है ना, हेडलाइट होता है वहां पे, ऑटोमोबाइल्स एज ए हेडलैम्प्स, ठीक है। कोई पूछे कि हैलोजन लैम्प कहाँ पे यूज होता है, बहुत जगह यूज होता है, लेकिन इसमें एक जान लो, और इसके बारे में ब्रीफ में हम स्टडी करेंगे। ये तो सिंपल से इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ मैं। तो हैलोजन लैम्प को यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स एज हेडलैम्प्स। तो ऑटोमोबाइल्स के अंदर जो हेडलैम्प यूज होता है, आप गाड़ी ऑटोमोबाइल चलाते हो, टू व्हीलर फोर व्हीलर, ठीक है, और रात के टाइम पे अपना हम लोग क्या करते हैं कि लाइट ऑन करते हैं, तो ठीक है, तो उसको हेडलैम्प में जो बल्ब यूज होता है, जो लैंप यूज होता है, वो हैलोजन लैंप यूज होता है, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ पे यूज होता है, तो स्टेज लाइटिंग, अगर कहीं भी कोई शो होता है तो स्टेज को कैसे हम लोग अलग अलग लाइट से सजाते हैं, तो स्पेशली हम लोग वहाँ पे हैलोजन लैंप यूज करते हैं। प्रोजेक्टर्स वगैरह में भी इस तरीके से हैलोजन लैंप का यूज होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी। तो ये सिंपल सा इंट्रोडक्शन था हैलोजन लैंप का, और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरे ब्रीफ में लेके आएंगे कि अगर एग्जाम में पूछता है तो कैसे लिखेंगे, इसका वर्किंग कैसे लिखेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे, उसका अप्लीकेशन कैसे, एडवांटेज कैसे लिखेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।